दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव के लिए पीडीए को तो सबसे बड़ा हथियार बना ही लिया है, वो तो सब जानते ही हैं। पीडीए का मतलब पंडित बताकर ब्राह्मणों को सिर्फ पीडीए में ही शामिल नहीं किया है, बल्कि अब ब्राह्मणों को सच में साथ जोड़ने के लिए जी जान से जुट गए हैं अखिलेश यादव। जिन जिन ब्राह्मण परिवारों को योगी सरकार में सताया गया, अखिलेश यादव अब उन ब्राह्मण परिवारों की आवाज चुन चुन कर उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए और ब्राह्मणों पर अपना फोकस बराबर बराबर कर दिया है। जिस खुशी दुबे पर योगी सरकार में प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे, अब अखिलेश यादव उसी खुशी दुबे के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं। मतलब एक एक पीड़ित ब्राह्मण परिवार पर अखिलेश की सीधी नजर है, जिससे कहीं ना कहीं अब यूपी के ब्राह्मणों का नजरिया अखिलेश यादव के प्रति बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या ये कहें कि बदल रहा है। और ये बदलाव 10% भी वोट में बदल गया तो यूपी की सत्ता में परिवर्तन तय मानिए। दरअसल अब योगी सरकार में सताए गए ब्राह्मणों की नजर अखिलेश की ओर चली गई है, जो कहीं से भी योगी सरकार के लिए अच्छी कदम तो नहीं कही जा सकती। दरअसल यूपी की सियासत में अखिलेश यादव का पंडित प्रेम, पहले ब्राह्मण सम्मेलन और अब खुशी दुबे। बीते बुधवार को अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिंपल यादव सहित पार्टी की कई बड़ी महिला नेता मौजूद रही। इस कार्यक्रम के जरिए अखिलेश यादव ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए ब्राह्मण समाज को भी साधा। बात जब जब सियासत की होगी तब तब चर्चा जाति की होगी, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति जात पात के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल ओबीसी और दलितों की बात न करते इन दिनों बात ब्राह्मण समाज की हो रही है। वही ब्राह्मण समाज जिसको लेकर पिछले कुछ सालों में यह दावा किया जा रहा है कि वो योगी सरकार से नाराज है। और नाराज क्यों है? नाराज इसलिए है क्योंकि विपक्ष के मुताबिक सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने के साथ साथ ठाकुरवाद करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि यह दावा कितना सच है और कितना झूठ है, ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा परिणामों के बाद। लेकिन विपक्ष इस पूरे मौके को साधने में जुट गया है, और इसमें सबसे आगे निकल चुके हैं समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इन दिनों ब्राह्मणों पर मेहरबान है। कभी उनके सम्मेलन में जाते हैं तो कभी उनके दावों के मुताबिक सरकार में पीड़ित ब्राह्मणों की चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि उनका जो फॉर्मूला पीडीए है, जो बड़ा चर्चित फॉर्मूला है, 24 में इसी की वजह से जीते हैं वो लोग, उसमें पीडी यानी कि पंडित है। पीडी मतलब पंडित। बीते बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे के पति खुशी दुबे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खुशी दुबे को किस तरह जेल भेजा गया यह भी कोई नहीं भूला है। बता दें कि अमर दुबे को यूपी पुलिस ने साल 2020 के 8 जुलाई को मार गिराया था। अखिलेश यादव ने खुशी दुबे के परिवार की आर्थिक मदद की है, कई बार की है, ये सब लोग जानते हैं। अमर दुबे की मां गायत्री देवी जब गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, पीड़ित थी, कोई नहीं मदद कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी ने ही उनका पूरा खर्चा उठाया था। उत्तर प्रदेश के छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक ब्राह्मण सम्मेलन का विराट आयोजन किया गया, जिसमें अखिलेश यादव खुद शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की खूब कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट रूप से माफिया विकास दुबे की बात करते हुए कहा था कि यूपी में गाड़ी पलटाने वालों को अब सूबे के ब्राह्मण पलटेंगे। ये बड़ा बयान था। इससे पहले जहां अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला पर बात कर रहे थे, ये उनका कोर एजेंडे में है,
वहीं वे अब अचानक से ब्राह्मणों की बात करने लगे। सिर्फ बात नहीं करने लगे, उनकी चिंता कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान से नजर आने लगा है कि अब पीडीए का फुल फॉर्म बदल चुका है और पी से पिछड़ा तो है ही, पंडित भी हो गया है। अखिलेश यादव की नजर उन 100 सीटों पर है जिस पर ब्राह्मणों का सीधा दबदबा है, सीधा असर है। वहां के परिणामों को ब्राह्मण मतदाता प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी बीजेपी के कोर वोट में सेंधमारी की जबरदस्त कोशिश कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कह दिया है कि लोग पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से हारे हैं तब से पीडीए की नई परिभाषा वो लोग बना रहे हैं और हर दिन बनाते हैं। हर नेता अपने हिसाब से बनाता है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर अलग बताते हैं, बनाते हैं, वो जान ले पीडी ही पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। जितना पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। तो अखिलेश यादव अपने पीडीए कैनवास को अब बड़ा करते हुए, पीडीए छतरी को बड़ा करते हुए, पिछड़े के साथ साथ पंडित को भी अपने छतरी के नीचे लाने की कोशिश में जुट गए। और जनेश्वर मिश्र की जयंती पर जो बड़ा कार्यक्रम हुआ वो उसकी पहली कड़ी थी। ब्राह्मण समाज के पीड़ित लोगों से मिलते हैं, वो उसकी दूसरी कड़ी है। जिस खुशी दुबे का कोई नाम नहीं लेना चाहता, उसके साथ मजबूती से खड़े हो गए, तीसरी कड़ी है। पवन पांडे को अयोध्या से टिकट दे दिया गया है, चौथी कड़ी है। आने वाले समय में ब्राह्मणों को अधिक से अधिक टिकट दिया जाएगा, पांचवी कड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और त्यागी वोट बैंक पर नजर उनकी आ गई है, वो उसे समाजवादी खेमे में लाना चाहते हैं, ये छठी कड़ी है। और मैं कितनी कड़ियां गिनाऊं आपको, क्योंकि अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई है कि पीडीए में पंडित का आना 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के लिए बहुत जरूरी है। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ की सरकार में नाराज है, प्रताड़ित हुआ है, सताया गया है, उस पर हमले हुए हैं, उनको पीड़ा दी गई है, उनमें नाराजगी है और ये नाराजगी कहीं ना कहीं दिख सकती है। एक जमाने में जब मायावती मजबूत हुआ करती थी तो ब्राह्मण उनके साथ था, उनका वोटर था, उन्हें वोट देता था। एक जमाने में जब कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी तो कांग्रेस के साथ ये वोटर जाते थे, कांग्रेस को लंबे समय तक समर्थन दिया। और पिछले 10 सालों से योगी सरकार को, खास करके जब भारतीय जनता पार्टी की कमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर संभाले हैं, तब से ये वर्ग तो बहुत मजबूती से खड़ा है बीजेपी के साथ। लेकिन योगी सरकार में जो आरोप लगे हैं, जो घटनाएं हुई है, ब्राह्मणों के साथ जो घटी है, जो नाराजगी है, उससे वे पीड़ित है, प्रताड़ित है, दुखी है। और वो दुख कहीं ना कहीं निकलेगा। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी को लगता है कि उस स्थिति में ब्राह्मण समाजवादी के पार्टी के साथ 27 के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर इन नाराज ब्राह्मणों का 10-20% वोट भी अगर सपा को मिल गया, मतलब 20% नाराज ब्राह्मण भी जो बीजेपी के वोटर है वो सपा को वोट कर दिए, तो पूरा चुनावी गणित बदल जाएगा। 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण केवल निर्णय नहीं करते, 100 सीट पर अगर खुद निर्णय करते हैं तो 100 सीटों पर प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी बातें अखिलेश यादव को अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। इसीलिए हर मंच पर, हर बार, हर जगह वो अब पीडीए में पीडी का मतलब पंडित बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए या उन्हें अपने पाले में लाने के लिए कहिए कि सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं। पवन पांडे को टिकट दिया है और आने वाले समय में भी टिकट देने की बात कर रहे हैं। अब इनका असर उत्तर प्रदेश की जनता पर क्या होगा, या नहीं होगा, या बहुत होगा, या पूरा एक तरफा वोट ब्राह्मणों का सपा को मिल जाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा चुनावी परिणामों के बाद। लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव ने अब एक बड़ी चाल भाजपा को हराने के लिए चल दी है। और खुशी दुबे के नाम पर जो प्रताड़ना ब्राह्मणों ने झेली है
ब्राह्मण परिवार को लगता है कि हमारे समाज की बेटी के साथ हुआ है, अगर वो भावना जुड़ गई सपा के साथ तो यकीन मानिए 2027 में बदलाव होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बदलाव किस हद तक होता है, इसके लिए हमें अभी चुनावी परिणामों का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।